चलिए, अब तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये दो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ी हैं। और इससे पहले की क्लास में एक छोटा सा होमवर्क भी आपको दिया गया था और साथ ही हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम भी आपके सामने बनाया था। उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और एडवांस बनाएंगे और कुछ नई चीज़ें उसके साथ साथ सीखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें तो इस वीडियो में वो होगी जो आप पहले से जान रहे हैं, और कुछ चीज़ें इसमें नई होगी जो आज की क्लास में हम पहली बार पढ़ेंगे। तो स्टिल, जैसा कि मैं हमेशा हर नई क्लास को शुरू करने से पहले आपको सजेस्ट करता हूँ कि पुराने क्लास ज़रूर एक बार देख लीजिए। तो इस वीडियो को भी देखने से पहले इससे जस्ट पहले की जो क्लास है वो देख लीजिए, ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। वैसे भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बहुत आसानी के साथ सारी चीज़ें एक एक बात आपको समझा सकूँ। मैंने कोड ब्लॉक ओपन कर रखा है, एक नया फाइल जो है वो ओपन कर रखा है। Ctrl+S दबा के इसको सेव कर देता हूँ और इसका नाम जो है कुछ भी रख देता हूँ। मान लिया जाए मैं शॉप रख देता हूँ। shop.c के नाम से ये फाइल आपके डेस्कटॉप पे आ गया। आप देखना चाहें तो यहाँ से देख भी सकते हैं। सबसे पहले जो सिंटेक्स है वो लिख लेते हैं। ये बेसिक चीज़ है जो आपको हमेशा कोड ब्लॉक के अंदर लिखनी होती है। सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए भी लिखना होता है। इसके एक एक सिंटेक्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले की क्लासेस में समझा है कि इंट का क्या काम है, मेन का क्या काम है, रिटर्न क्या है और include.stdio.h क्या है। पिछले क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन को पढ़ा था। कुछ चीज़ें हम बना रहे थे। प्रोग्रामिंग के या किसी भी तरह के डिज़ाइनिंग या प्रोग्रामिंग के टाइम पे इंसान का इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम जब आप सीखेंगे तो उसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं। आपको पता होता है इससे ये आएगा, इससे ये आएगा, इससे ये आएगा, लेकिन आपका इमेजिनेशन कितना स्ट्रांग होता है कि आप उन तमाम लिमिटेड चीज़ों से अनलिमिटेड चीज़ें कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे किसी को एडिशन आता है, उसको पता है 2+2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, तो उसको एडिशन समझ में आ गया है और वो लिमिटेड है, 4 लाने के लिए लिमिटेड है वो। लेकिन उसका इमेजिनेशन अगर अनलिमिटेड है तो वो मल्टीपल वेज में 4 को जनरेट कर सकता है। वो 3+1 जोड़ करके 4 ला सकता है, 1+3 जोड़ के 4 ला सकता है, 4+0 करके 4 ला सकता है, वो 2+2 जोड़ करके 4 ला सकता है। तो मल्टीपल वेज हो सकते हैं 4 लाने के। तो ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि प्रोग्रामिंग में या किसी भी डिज़ाइनिंग में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, हर जगह आपका इमेजिनेशन कितना स्ट्रांग है, आप कितना दूर तक डिज़ाइनिंग पैटर्न को या प्रोग्राम के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं, उतने अच्छे तरीके से आप उसको ड्राफ्ट कर पाएंगे, डिज़ाइन कर पाएंगे। सी प्रोग्रामिंग में अभी हमने बेसिक सी 2 चीज़ें सीखी हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, और आज थोड़ा बहुत हम मल्टीप्लाई सीखेंगे। इन 3 चीज़ों को ही यूज़ करके हम कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं अपने इमेजिनेशन के थ्रू कुछ चीज़ें आपके सामने बनाने की कोशिश करूँगा। मैं पहले आपको बताता हूँ कि मेरा प्लान क्या है। मेरा प्लान ये है कि मैं एक शॉप ओनर हूँ
जिसके इन्वेंट्री में यानी जिसके दुकान के स्टॉक में कुछ चीज़ें आई हुई हैं। एक आइटम है राइस, एक आइटम है ऑयल, एक आइटम है सॉल्ट और एक आइटम है शुगर। अब जब मेरे दुकान में ये 4 आइटम आई है तो इनके अपने कुछ प्राइस होंगे और इसकी अपनी कुछ क्वांटिटी होगी। ऑयल है, ऑयल की भी एक प्राइस होगी, यानी मैं कितने में ख़रीदा है और कितना मैंने बेचा है, या सॉरी कितना क्वांटिटी में मैंने ख़रीदा है, कितने लीटर मैंने इसको ख़रीदा है। शुगर के साथ भी यही मसला होगा। चलिए, तो मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैंने ये 4 आइटम जो ख़रीदा है उसके प्राइस और क्वांटिटी को फीड कर सकूँ कि मैंने इतने में ये चीज़ ख़रीदी है और इतने में इतने आइटम मैंने ख़रीदे हैं। मिसाल के तौर पे राइस मैंने 80 रुपये के हिसाब से, यानी 80 रुपये पर केजी के हिसाब से क्वांटिटी मैंने 5 केजी ख़रीदा है। तो मेरा जो बाइंग कॉस्ट है, परचेसिंग कॉस्ट है, वो है 80 रुपये पर केजी। 5 केजी मैंने ख़रीदा है तो इस हिसाब से मैंने 400 रुपये का राइस ख़रीदा है। तो इस तरह से हर आइटम का अपना एक परचेसिंग प्राइस और क्वांटिटी होगा। पहले हम इतना फीड करते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब क्या करना होगा, 4 आइटम है हमारे पास, तो 4 आपको डब्बा लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं राइस, परचेस कॉस्ट, फिर लेते हैं सॉल्ट, परचेस कॉस्ट, फिर लेते हैं शुगर, परचेस कॉस्ट, और फिर हम लेंगे ऑयल, परचेस कॉस्ट। ये 4 चीज़ें ऑलरेडी आप समझे हुए। इंट का क्या काम है, इंट प्रोग्राम को ये समझाता है कि मैं नंबर यूज़ करूँगा। फिर वो पूछता है कहाँ नंबर यूज़ करोगे, तो आप ये नाम लिख करके डब्बा का बताते हैं कि इस डब्बे के अंदर कोई नंबर मुझे नोट करना है। तो इंट के ज़रिए हम ये बताते हैं कि हमको एक नंबर नोट करना है, और इंट के बाद जो आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं ये डिसाइड करता है कि उस कौन से डब्बे में वो नंबर चाहिए। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो ज़रा देखिए। सबसे पहले मैं एक मैसेज दुकानदार को देना चाहता हूँ, वेलकम करके। चलिए, सबसे पहले इस यूज़र की स्क्रीन पे वेलकम टू शॉप इन्वेंटरी का एक मैसेज आएगा। उसके बाद मैं दूसरा मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ इनपुट राइस परचेस प्राइस, कि अब आपको इनपुट करना है कि आपने राइस को कितने पैसे में ख़रीदा है, वो इनपुट करिए। जब यूज़र कोई अमाउंट इनपुट कर देगा तो मैं क्या करूँगा, स्कैन एफ से क्या होगा, यूज़र ने जो नंबर डाला होगा वो नंबर मैं रिसीव कर लूँगा और वो नंबर मैं अपने पास रीड करूँगा कि ये नंबर क्या लिखा है यूज़र ने। मान लिया जाए
कि यूज़र ने यानी मैंने ये दुकानदार ने ये मैसेज पढ़ा और उसने मान लो यहाँ पर 80 लिख दिया प्रोग्राम के अंदर। तो जब वो 80 लिखेगा तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि उसने 80 लिखा है। तो स्कैन ऐप से मैं रीड करूँगा कि उस दुकानदार ने कितना नंबर यूज़ किया है। तो स्कैन ऐप इसीलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्कैन ऐप मैं ओपन करूँगा ये पता करने के लिए कि यूज़र ने कितना नंबर जो है वो इनपुट किया है। अब परसेंट डी से क्या फ़ायदा होता है? परसेंट डी से यह फ़ायदा होता है कि हमको समझ में आ जाता है कि मुझे स्कैन करना है नंबर। तो जैसे ही आप परसेंट डी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यूज़र ने जो नंबर डाला है मुझे वो पता करना है। उसने और क्या डाला है मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे नंबर जो यूज़र ने डाला है, चाहे वो जितने भी नंबर हो, वो नंबर सिर्फ मुझे रीड करना है, बाकी चीज़ें रीड नहीं करनी है। अच्छा, रीड तो कर लिया उसने। मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर 80 लिखा था, उसने रीड कर लिया कि हाँ मैंने 80 लिखा, लेकिन लिख करके देगा कहाँ? वो कहीं ना कहीं तो उसको सेव करना पड़ेगा ना, ताकि वो बाद में मुझे दिखा सके कि मैंने 80 लिखा है। तो मैं उसको कहाँ सेव करूँगा? इस डब्बे के अंदर, राइस परचेस कॉस्ट वाले डब्बे के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? राइस परचेस कॉस्ट मैंने लिख दिया। लेकिन राइस परचेस कॉस्ट से जस्ट पहले आपको एड्रेस ऑफ का साइन देना होता है। ये जो साइन है ये एड्रेस ऑफ है। अब प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने यूज़र को कहा कि भाई आप एक नंबर लिखिए, यानी आप वो पैसा बताइए जितने पैसे में आपने चावल ख़रीदा है। उसने मान लो 80 रुपये लिखे कि मैंने 80 रुपये में पर केजी चावल ख़रीदा है। तो मैंने स्कैन करके परसेंट डी लाया ये रीड करने के लिए कि मुझे पहले नंबर पता करना है। तो उसका 80 रुपये मैंने यहाँ रीड कर लिया कि उसने 80 लिखा है। जब उसने 80 लिखा है तो मैंने जो ये बॉक्स बनाया था, ये जो डायरी मैंने बनाई या बॉक्स मैंने बनाया जिसमें मुझे अपना चावल के ख़रीदा हुआ पैसा रखना है कि मैंने कितने में चावल ख़रीदा। तो मैंने 80 रुपये में चावल ख़रीदा, तो वो 80 मैं इसके अंदर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, डालना चाह रहा हूँ। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये क्या करेगा स्कैन ऐप? वो 80 रुपये जो मैं टाइप करूँगा वो रीड करेगा और उसको राइस वाले बॉक्स के अंदर इनपुट कर देगा, डाल देगा। और ये एड्रेस ऑफ ये बताता है कि आप वो नंबर जो मैंने रीड किया है वो कहाँ डालना चाह रहे हैं, कहाँ स्टोर करना चाह रहे हैं। चलिए अब आगे देखिए। इसी तरीके से हम सबका प्राइस ले लेते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं टाइप ही कर देता हूँ ताकि आपका जो है वो कमांड बढ़े, कॉपी पेस्ट करना मुनासिब नहीं है स्टार्टिंग में। फिर मैं आप यहाँ पर एक मैसेज दूंगा, प्लीज़ इनपुट सॉल्ट परचेस प्राइस। सॉरी, प्रिंट की, फिर मुझे स्कैन भी तो करना है। स्कैन करके नंबर स्कैन करके मैं उस नंबर को डाल दूंगा सॉल्ट परचेस प्राइस वाले में। फिर मैं एक प्रिंट एफ ले लेता हूँ। यहाँ एक और मैसेज देता हूँ, प्लीज़ इनपुट शुगर परचेस प्राइस। परसेंट डी से वो नंबर स्टोर कर लूँगा और स्टोर करके कहाँ भेज दूँगा? शुगर वाले में। फिर एक प्रिंट एफ ले करके अब ऑयल के लिए करना है, प्लीज़ इनपुट ऑयल परचेस प्राइस। जो भी यूज़र इनपुट करेगा परसेंट डी से मैं रीड कर लूँगा
और उस प्राइस को मैं स्टोर कर दूंगा एड्रेस ऑफ के ज़रिए ऑयल वाले बॉक्स के अंदर। यहाँ तक मैंने क्या किया, मैंने दुकानदार से इन चारों सामान का पैसा नोट करवा लिया। कितने में क्या आपने नोट किया है, कितने में आपने क्या ख़रीदा है। यहाँ मैंने कमेंट पास कर दिया है। अब यहाँ मैं रिट्राइव करूँगा, यानी हासिल करूँगा ये सारे जो डेटा इनपुट हुए, सारे जो प्राइस शॉप ऑनर ने डाले हैं, मैं उन सारे प्राइस को एक बार यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक मिनट, चलिए। तो यहाँ मैं पहले क्या करूँगा, यूज़र ने जितने भी डाटा प्राइस डाले हैं प्रोडक्ट के, वो एक साथ में दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि योर प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट, ठीक है। इसको न्यू लाइन में करना भी हुआ, ठीक है। क्या दिखाना है मुझे दिखाना है सबसे पहले राइस का प्राइस। योर राइस परचेस प्राइस इज, राइस के जो परचेस प्राइस है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ वो देखिए, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ %d। %d देने से क्या फ़ायदा होगा, %d देने से ये फ़ायदा होगा कि योर प्राइस के बाद, ये डैश के बाद यहाँ पर वो नंबर आएगा जो नंबर मैंने यहाँ सेव किया है। यानी राइस का जो भी प्राइस मैंने सेव किया है वो इस %d से चेंज हो जाएगा। तो %d एक्चुअल में क्या हो जाएगा, एक नंबर बन जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ें मैं बहुत डीपली समझा सकता हूँ, लेकिन नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर बहुत अच्छे से बात कर ली है। तो एक बार पुराने क्लासेस ज़रूर देख लीजिए ताकि और अच्छे से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ %d क्या हो जाएगा, %d ये कहेगा कि भाई मुझे वो नंबर दो जो प्राइस के साथ इनपुट किया गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये अधूरा है। क्यों अधूरा है, ये अधूरा इसलिए है कि आपने ये तो बता दिया कि मुझे नंबर प्रिंट करना है, %d ला करके आपने बता दिया कि मुझे नंबर प्रिंट करना है। योर राइस परचेस प्राइस इज़ के बाद यहाँ पर मुझे एक नंबर दिखाना है, लेकिन कौन सा नंबर दिखाना है। यहाँ तो 4 तरह के नंबर है ना, राइस का प्राइस अलग है, सॉल्ट का अलग है, शुगर का अलग है, ऑयल का अलग है। कौन सा आपको प्राइस दिखाना है, तो आप राइस का प्राइस दिखाना चाह रहे हैं। तो राइस का प्राइस हमने कहाँ स्टोर किया था, राइस वाले डब्बे में, इस डब्बे के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे मुझे वो डब्बा लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइस परचेस कॉस्ट। अब क्या होगा वो देखिए, पहले ये प्रिंट होगा जो मैंने लिखा है इंग्लिश के अंदर, फिर ये %d की जगह एक नंबर प्रिंट होगा, यानी कीमत जो है, कॉस्ट जो है राइस का, वो प्रिंट होगा। वो कॉस्ट कहाँ से आएगा, इस वाले बॉक्स के अंदर से आएगा। फॉर एग्जांपल इसको रन करके देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल मैं राइस का आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपका प्रोग्राम आ गया, यहाँ पे लिखा है प्लीज़ इनपुट राइस परचेस प्राइस। मैं लिख देता हूँ मान लीजिए 85। अब पूछ रहा है प्लीज़ इनपुट सॉल्ट प्राइस, सॉल्ट प्राइस में लिख देता हूँ 45। फिर लिख रहा है प्लीज़ इनपुट शुगर परचेस प्राइस, मैं लिख देता हूँ 65। फिर पूछ रहा है ऑयल इनपुट परचेस प्राइस, तो मैं लिख देता हूँ 120। अब देखिए यहाँ पर आया योर प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट। सबसे पहले है योर राइस परचेस प्राइस इज़ 85। तो यहाँ जो 85 मैंने सेव किया था उस डब्बे के अंदर, वही यहाँ पर वापस उसने दिखा दिया, ठीक है। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि यहाँ हमने राइस परचेस प्राइस कॉस्ट क्यों दिया है, क्योंकि इस डब्बे में जो प्राइस हमने स्टोर किया है वो यहाँ दिखाना है। तो सेम यही चीज़ें हमको करते जाना है
अगले सारे प्राइस के साथ। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन आप स्टार्टिंग में कॉपी पेस्ट मत करिए। यहाँ पर मैं सॉल्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सॉल्ट लिख देता हूँ। उसके बाद शुगर का ले लेते हैं। और उसके बाद हम ले लेते हैं ऑयल का। अब क्या होगा, इन चारों के जो प्राइसेस हैं वो मुझे दिखाई देने लगेंगे। रन करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, हम लोग समझ ही रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये छोटा सा। अब मैं कुछ और चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये भी दिखाया जाए, है ना, मुझे क्या दिखाया जाए, ये भी दिखाया जाए कि मैंने कितने क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें खरीदी हैं। एक तो हुआ ना कि ये सारे जो प्राइसेस मैंने डाले वो एक आइटम के डाले, मैंने एक एक आइटम का 1-1 लीटर या 1-1 केजी जो मैंने ख़रीदा उसका डाला। लेकिन मैं मल्टीपल क्वांटिटी में ख़रीदूँगा ना। मान ली मैंने राइस ख़रीदा तो मैं 2-3 केजी ख़रीदूँगा, मैंने ऑयल ख़रीदा तो 5-6 लीटर ख़रीदूँगा। तो मुझे उस एतबार से जो है क्वांटिटी भी दिखानी है कि दुकानदार जो है वो सिर्फ मान लो यहाँ पर उसने राइस का प्राइस नहीं डाला, राइस का क्वांटिटी भी डाला कि मैंने इतने प्राइस में ख़रीदा है और इतना क्वांटिटी ख़रीदा है। तो हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। यहाँ पर मैंने एक मैसेज दिखाया कि राइस का कितना प्राइस है, आपने कितने में लिया है वो लिखिए। यूज़र ने जो भी नंबर डालेगा मैं वहाँ सेव करके राइस वाले बॉक्स में डाल दूँगा। फिर मैं दूसरा उसको एक मैसेज दूंगा कि आपने कितना क्वांटिटी में राइस ख़रीदा है वो बताइए। मैं यहाँ लिखता हूँ प्लीज़ इनपुट राइस परचेस क्वांटिटी, कि राइस कितने क्वांटिटी में आपने ख़रीदा है ये भी मुझे बता दीजिए। मान ले 5 केजी 10 केजी जितना भी आपने ख़रीदा है। यूज़र जो भी नंबर डालेगा मैं स्कैन ऐप से रीड कर लूँगा, यहाँ पर %D दे दूँगा और यहाँ पे एड्रेस डाल के मैं बता दूँगा कि ये किस बॉक्स में डालना है। मगर मैं डालूँगा किस बॉक्स में, मैंने तो कोई बॉक्स बनाया ही नहीं। ये 4 बॉक्स मैंने बनाया था, इन चारों को तो मैंने यूज़ कर लिया। तो अब ये जो क्वांटिटी वाला बॉक्स है वो कहाँ है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वांटिटी वाला बॉक्स भी बना लेता हूँ, है ना। इंट राइस परचेस क्वांटिटी कर देते हैं। अब उससे क्या होगा, इस बॉक्स में जो नया बॉक्स मैंने बनाया इसके अंदर में राइस कितने क्वांटिटी में मैंने ख़रीदा है वो इनपुट कर दूंगा। सेम चीज़ अब आपको करना होगा सबके साथ। मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बट फिर भी आपको रिकमेंड यही करता हूँ कि कॉपी पेस्ट मत करिए, फ़िलहाल आप इसको टाइप करना सीखिए। मुझे सबके लिए अब क्वांटिटी के लिए बॉक्स चाहिए होगा। मैं जानबूझ के स्पेस दे के कर रहा हूँ ताकि क्लियरली आपको सारी चीज़ें दिख जाए। अब मैंने हर आइटम के 2 डब्बे लिए। एक डब्बे में मैंने प्राइस रखा है और एक डब्बे में मैंने उसका क्वांटिटी रखा है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मेरे दुकान में राइस नाम का एक प्रोडक्ट है, तो उसके लिए मैंने 2 अलग अलग डब्बे बनाए हैं। एक डब्बे में मैंने कितने में ख़रीदा है वो प्राइस रखता हूँ, दूसरे डब्बे में मैं क्वांटिटी रखता हूँ। जब यूज़र प्राइस इनपुट करता है तो प्राइस वाले डब्बे में चला जाता है, जब यूज़र क्वांटिटी लिखता है तो क्वांटिटी वाले डब्बा में चला जाता है,
जब मुझे प्राइस देखना होता है तो मैं प्राइस वाले डब्बे को बुलाता हूँ, जब मुझे क्वांटिटी देखना होगा मैं क्वांटिटी वाले डब्बे को दिखाऊंगा या उसको बुलाऊंगा। चलिए, अब यही सारी चीज़ें फिर यहाँ पे भी करनी है, तो मैं इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि वीडियो अननेसेसरी लंबा ना हो। मगर फिर आपको वही चीज़ कह रहा हूँ कि आप कॉपी पेस्ट मत करिएगा, आप लिखिएगा। जितना टाइम स्पेंड करिएगा इसके साथ उतना आपको फ़ायदा होगा। चलिए, ये हमारा लास्ट बच गया ऑयल। अब क्या होगा, रन करके देखते हैं। रन भी करता हूँ और बताता भी हूँ आपको क्या होगा। अच्छा, ये एक रह गया खाली, इसको भी छोड़ दीजिए। अब मैं सिर्फ प्राइस नहीं डाल रहा हूँ, क्वांटिटी भी डाल रहा हूँ। मान लीजिए राइस मैंने ख़रीदा है 60 रुपये, तो पूछ रहा है कितने क्वांटिटी में आपने राइस ख़रीदा है, तो मैं मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 10 kg मैंने ख़रीदा है। अब पूछ रहा है कि नमक आपने कितने प्राइस में ख़रीदा है, तो मैं लिख देता हूँ 50 रुपीज़। नमक आपने कितना केजी ख़रीदा है, मैंने 8 kg ख़रीदा। अब पूछा जा रहा है शुगर कितने प्राइस में आपने ख़रीदा, मान लो मैंने कहा 80 रुपीज़ में मैंने ख़रीदा। पूछ रहा है कितने केजी में आपने शुगर ख़रीदा है, तो चलिए मान लेते हैं मैंने 15 kg चीनी ख़रीदा है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑयल आपने कितना परचेस किया, तो ऑयल मैंने 120 रुपये लीटर परचेस किया है। कितना लीटर परचेस किया है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, मान लो 7 लीटर मैंने परचेस किया है। अब यहाँ पे सबके प्राइस जो है दिख करके आ गए। राइस का प्राइस 60 है, सॉल्ट का प्राइस 50 है, शुगर का प्राइस 80 है और तेल का प्राइस 120 है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नीचे जो है ना, ये इसके नीचे ये क्वांटिटी भी आ जाए कि इतने क्वांटिटी में आपने ये ख़रीदा, इतने क्वांटिटी में आपने ये ख़रीदा, इस तरह से आ जाए। तो वो कैसे होगा, सिंपल, यही कॉन्सेप्ट चलाना है। चलिए, यहाँ पर एक स्पेस और हम दे देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट पास करता हूँ, फिर से इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम बचेगा। और यहाँ पर मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ और यहाँ मैं प्राइस लिख देता हूँ। चलिए, अब यहाँ क्या करेंगे, योर क्वांटिटी लिस्ट। हर जगह आप बस क्वांटिटी लिख दीजिए। और अब आपको चूंकि क्वांटिटी दिखानी है, तो यहाँ कॉस्ट वाला तो नहीं बॉक्स चेक करेंगे ना, हम क्या करेंगे, क्वांटिटी वाला जो बॉक्स है वो चेक करेंगे। तो इनको चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, परचेस की जगह आप क्वांटिटी लिख दीजिए। बॉक्स का जो नाम है देख लेते हैं एक बार, क्या हमने रखा है, राइस परचेस क्वांटिटी, ठीक है। चलिए इसको टाइप ही कर देते हैं, ये खुद आ जाएगा वैसे। हाँ, राइस परचेस क्वांटिटी, फिर आ जाएगा सॉल्ट परचेस क्वांटिटी,
फिर आ जाएगा शुगर परचेस क्वांटिटी, और फिर आ जाएगा ऑयल परचेस क्वांटिटी। अब क्या होगा, हमको सिर्फ ये नहीं दिखेगा कि कितना में आइटम आपने ख़रीदा है, हमको ये भी दिखेगा कि कितने पीस या कितना क्वांटिटी में वो आइटम आपने ख़रीदा है। और ये इजी है, मैं फिर दोबारा बिल्ड करके नहीं दिखाता हूँ, आप समझ गए होंगे, ये चीज़ आ ही जाएगा। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और करता हूँ, पहले कमेंट पास करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जितना भी आइटम मैंने खरीदा है और जिस प्राइस पर मैंने खरीदा है, मुझे हर एक का एग्जैक्ट पैसा पता हो। मान लो मैंने चावल खरीदा 80 रुपये का और 4 केजी मैंने चावल खरीदा, तो मुझे पता हो कि मैंने चावल में टोटल कितना पैसा लगाया है, उस 4 केजी को खरीदने में मैंने कितना पैसा लगाया है। तो ये मुझे मालूम होना चाहिए, ये मुझे स्क्रीन पे दिखना चाहिए। तो क्या क्या दिखना चाहिए मुझे एक तो ये दिखना चाहिए कि मैंने कितना ख़रीदा है आइटम, कितने पैसे में मैंने आइटम ख़रीदा है, और उसके बाद टोटल कितना पैसा मैंने लगाया है। 3 चीज़ हो गए ना। मान लो एक पेन आपने ख़रीदा, एक पेन की कीमत 2 रुपया है, तो आपने 2 रुपये के हिसाब से पेन ख़रीदा है, तो 2 रुपया पेन का प्राइस है। और आपने 5 पेन ख़रीदा, तो ये पेन की क्वांटिटी हो गई। अब 5 पेन खरीदने में आपका टोटल कितना पैसा लग गया, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 तो आ जाएगा 10 रुपये। इसका मतलब टोटल 10 रुपये मैंने खर्च किए हैं किस पे, पेन के ऊपर। तो अब मुझे ये चारों प्रोडक्ट पे ये पता करना है कि मैंने टोटल कितना पैसा खर्च किया है, राइस के परचेस करने में, सॉल्ट के परचेस करने में, शुगर के परचेस करने में, और ऑयल के परचेस करने में। तो जाहिर से मैंने बता ही दिया मल्टीप्लाई होगा। चलिए देखते हैं। पहले एक मैसेज दे देते हैं प्रिंट ऐप से कि योर टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, और 2 लाइन दे करके छोड़ देते हैं। सबसे पहले प्राइस दिखाएंगे हम राइस का। यू हैव इन्वेस्टेड इतना इन्वेस्टेड इन राइस। मैं चाहूँ तो बीच में भी दिखा सकता हूँ पैसे को, लेकिन मैं लास्ट में ही दिखाऊंगा, है ना, कि आपने राइस में इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। कितना पैसा, तो वो नंबर से दिखाएंगे। लेकिन अब पता कैसे चले, अब 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप यहीं पे कैलकुलेशन कर दीजिए, है ना। एक सिस्टम क्या है, एक तरीका क्या रहेगा, एक तरीका ये रहेगा कि प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये कैलकुलेशन आप यहीं पे कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा, राइस परचेस प्राइस और राइस परचेस क्वांटिटी, ये दोनों को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। मगर हम थोड़ा स्मार्टली हम लोग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक और बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक और बॉक्स क्या करते हैं, यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पर इस बॉक्स का नाम रहेगा राइस टोटल प्राइस। एक बॉक्स बना लेंगे शुगर का, शुगर टोटल प्राइस। फिर एक बॉक्स बना लेंगे सॉल्ट का, सॉल्ट टोटल प्राइस। फिर एक बॉक्स बना लेंगे ऑयल का, ऑयल टोटल प्राइस। और हम क्या करेंगे, इन डब्बों के अंदर क्या रखना है हमको,
याद रखिए, इन डब्बों के अंदर क्या रखना है, राइस टोटल प्राइस डब्बे के अंदर हमको रखना है राइस परचेस कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय राइस परचेस क्वांटिटी। यानी इस डब्बे के अंदर हम क्या रखना चाह रहे हैं कि टोटल राइस मैंने कितने पैसे में ख़रीदा है। तो टोटल निकालने के लिए मुझे ये देखना होगा कि 1 केजी राइस का कितना प्राइस था और कितना केजी राइस मैंने ख़रीदा है। इसी तरीके से ये सब में वही काम होगा। सॉल्ट का, शुगर का करना होगा तो मैं शुगर परचेस कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय शुगर परचेस क्वांटिटी। सॉल्ट के साथ भी वही होगा, सॉल्ट परचेस कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सॉल्ट परचेस क्वांटिटी। ऑयल का हो जाएगा ऑयल परचेस कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय ऑयल परचेस क्वांटिटी। ठीक है। अब मैं यहाँ क्या दिखाऊंगा, टोटल प्राइस, राइस के टोटल प्राइस में, राइस के टोटल प्राइस में मैं ये डब्बा दिखाऊंगा क्योंकि इसी डब्बे के अंदर राइस का टोटल प्राइस मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ लिख देते हैं राइस टोटल प्राइस। अब इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 4 बार चारों प्रोडक्ट के लिए। चलिए, राइस के बाद यहाँ पे कर देते हैं शुगर, यहाँ पे कर देते हैं सॉल्ट, यहाँ पे कर देते हैं ऑयल। यहाँ पर आप कर दीजिए शुगर टोटल प्राइस, सॉल्ट टोटल प्राइस और ऑयल टोटल प्राइस। ठीक है। अब चलिए इसको रन करते हैं। एक प्रॉब्लम आएगा इस अभी रन करने में, लेकिन वो पहले रन कर लेते हैं, फिर मैं वो प्रॉब्लम समझाता हूँ क्या दिक्कत आएगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, राइस का प्राइस लिख रहा हूँ कि राइस मैंने 62 रुपीज़ में ख़रीदा है 1 केजी और मैंने 5 केजी ख़रीदा है। सॉल्ट मैंने 47 में ख़रीदा है और 4 केजी ख़रीदा है। शुगर मैंने 78 में ख़रीदा है, 6 केजी ख़रीदा है। ऑयल मैंने 78 रुपीज़ में ख़रीदा है और 9 लीटर ख़रीदा है। यहाँ गौर से देखिए, राइस का प्राइस तो आ गया 62 रुपया, सही है। राइस की क्वांटिटी भी आ गई 5 केजी, जो सही है। लेकिन टोटल राइस का अमाउंट आ रहा है 0। देख रहे हैं, यू हैव इन्वेस्टेड इन राइस 0 रुपीज़, यू हैव इन्वेस्टेड इन शुगर। ये लाइन मैंने नहीं दिया इसलिए एक ही लाइन में आ गया, तो वो तो हम लाइन दे देंगे। मगर आपको समझ में आ गया ना कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। कैलकुलेशन नहीं हुआ, परचेस प्राइस और परचेस क्वांटिटी ये दोनों कैलकुलेट ही नहीं हुआ, 0 आंसर आ रहा है। अब ये 0 आंसर क्यों आ रहा है, इसको ज़रा समझना होगा। पहले मैं न्यू लाइन दे देता हूँ, फिर समझाता हूँ कि हुआ क्या। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टार्टिंग वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो सीक्वेंस ऑर्डर में रन करता है। सीक्वेंस ऑर्डर में रन करने का मतलब ये है कि पहले ये लाइन रन होता है, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से एक एक करके वो सारा लाइन रन करता है। अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आ गया तो आगे का प्रोग्राम रन नहीं होगा, यहीं पे एरर आ जाएगा। तो होता क्या है, लाइन बाय लाइन वो काम करता है। अब कॉन्सेप्ट समझिए हुआ क्या। ये प्रोग्राम रन हुआ जिसमें प्राइस का एक डब्बा बन गया, क्वांटिटी का एक डब्बा बन गया।
फिर ये लाइन ऐसे रन होता होता आया, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर एक डब्बा बन गया राइस के टोटल प्राइस का, ठीक है। और टोटल वाले डब्बा में मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इस डब्बे को और इस डब्बे को मल्टीप्लाई कर दिया। मगर आप गौर से देखिए, प्रोग्राम अभी रन हुआ है, तो ये डब्बा भी खाली है, ये डब्बा भी खाली है, और इस डब्बे में मैंने इन दो खाली डब्बे को रख दिया है। क्यों ये दोनों डब्बा खाली है? इसलिए खाली है कि मैं नंबर तो यहाँ डाल रहा हूँ ना, इनपुट तो यहाँ हो रहा है, प्राइस मैंने यहाँ डाला है लाइन नंबर 25 में, इन और नंबर ये जो है क्वांटिटी है वो लाइन नंबर 27 में मैंने डाला है, और मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ लाइन नंबर 17 में। तो इस वक्त अभी डब्बे में कुछ आया ही नहीं है, डब्बा में तो 25 कमांड लाइन पे आएगा ना, अभी जो 17 नंबर लाइन पे जो डब्बा है, ये डब्बा में कुछ नहीं है, तो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो मल्टीप्लाई होकर के ज़ीरो आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने इसको गलत जगह पे रखा हुआ है। ये तब होता जब प्राइस इसको पता होता प्रोग्राम को, और क्वांटिटी प्रोग्राम को पता होता। अभी प्रोग्राम को ना प्राइस पता है ना क्वांटिटी पता है, उसको सिर्फ दो डब्बा पता है, तो इसलिए इसकी जगह को हमको बदलना पड़ेगा। इसको यहाँ से हटा दीजिए और इसको कहाँ लाना होगा? ठीक यहाँ पे। यहाँ पे लाने से क्या फ़ायदा होगा? अब इस डब्बे में राइस परचेस कॉस्ट और राइस परचेस क्वांटिटी दोनों आ जाएगा। क्यों आ जाएगा दोनों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ से हटा के आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए वहीं पे डाल दे रहे हैं हम, क्योंकि अब हमने चूँकि इनपुट कर दिया है और स्टोर कर दिया है डब्बे में, तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब चलिए रन करते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्मूथली आपका काम कर जाएगा। राइस का लिख देते हैं 120 रुपया, 10 kg मैंने ख़रीदा है। सॉल्ट रख देते हैं 80 रुपीज़, मैंने 15 kg ख़रीदा है। शुगर रख देते हैं हम लोग 90 रुपीज़, हमने 5 kg ख़रीदा है। ऑयल रख देते हैं 420 रुपये, और हमने 10 लीटर ख़रीदा है। अब देखिए सारा कैलकुलेशन आपका हो करके आ गया। राइस आपने 120 ख़रीदा, 120 रुपये के हिसाब से 10 kg ख़रीदा, तो टोटल पैसा आपने राइस में 1200 रुपये लगाए हैं। शुगर में आपने 450 रुपये लगाए हैं। सॉल्ट में आपने 1200 रुपये लगाए हैं, और तेल में आपने 4200 रुपये लगाए हैं। चलिए अब मैं ये सारे अमाउंट को, ये तो हो गया कि सब प्रोडक्ट का आपने सेपरेट अमाउंट दिखाया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सारा जो अमाउंट है टोटल इन्वेस्टमेंट के नाम से एक जगह दिखाया जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक और डब्बा बना लेता हूँ, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है। एक डब्बा मैंने बना लिया टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, कि इस पूरा अब तक मेरे दुकान में मैंने कितना पैसा लगाया। तो वो कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, क्योंकि राइस का टोटल पैसा देखना होगा, शुगर का, तो बस इसको कॉपी पेस्ट करना होगा आपको। तो आप क्या करिए, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इज इक्वल टू, कि टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, तो राइस का जो टोटल प्राइस होगा, उसके बाद शुगर का जो टोटल प्राइस होगा, उसके बाद सॉल्ट का जो टोटल प्राइस होगा, और फिर ऑयल का जो टोटल प्राइस होगा। ये हो गया आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट। चलिए प्रिंट करके कर लेते हैं सेट, इसको दिखाना भी तो है। यू हैव इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट, कितना अमाउंट यहाँ %d से दिखा देंगे, और ये अमाउंट कहाँ से लेंगे? टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट।
यहाँ पर हम कौन सा डब्बा में से नंबर लेना चाह रहे हैं, इस नंबर में से। अब क्या होगा, ये काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। मैं रैंडमली नंबर डाल रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए आ गया यहाँ पे, यू हैव इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट 600 रुपये। ये सबको कैलकुलेट किया, 600 रुपये आ गया। चलिए तो यहां तक जो अब हमने बनाया है, ये वो प्रोग्राम है जिसमें शॉप ऑनर ने सारी चीजें डाली हैं। अब मैं आपको एक टास्क ये दे रहा हूं, अब इससे आगे का जो प्रोग्राम है वो आपको बनाना है यूजर के लिए। यूजर के लिए क्या आप करना है, मैं यहां पे लिख देता हूं कॉन्सेप्ट क्या करना है। यूजर जो है, सबसे पहले उसको दिखाएंगे राइस कितना लेना है। पहले राइस का प्राइस उसको शो करा देंगे कि ये प्राइस है, ठीक है, प्राइस देख लेगा वो। उसके बाद दूसरा दिखाएंगे यूज़र को कितना अमाउंट में, क्वांटिटी में चाहिए वो, ठीक है। यूज़र ने जो नंबर डाला, यूज़र के सामने कैलकुलेशन करके बता देंगे कि राइस का आपका टोटल प्राइस हो गया इतना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने राइस का प्राइस 120 रुपये एज ए दुकानदार सेट कर रखा है। यूज़र को राइस चाहिए तो मैं पहले उसको 120 रुपये दिखा दूंगा कि 120 रुपये में भाई हम चावल बेच रहे हैं। वो बोलेगा अच्छा ठीक है 2 केजी दे दीजिए। तो क्वांटिटी उसने 2 सेट किया, तो मैं उसके सामने प्राइस दिखा दूंगा कि भाई आपके 240 रुपये हुए, ठीक है, आपके 240 रुपये राइस के हो गए। ये उसके सामने आ जाएगा। इसी तरह हर प्रोडक्ट का उसके सामने आ जाएगा। सॉल्ट लेगा तो सॉल्ट कितना और कितना पूरा प्राइस आ जाएगा। और लास्ट में एक फाइनल बिल आएगा जिसमें टोटल अमाउंट उसका रहेगा कि इतना अमाउंट आपका है, ठीक है। और अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट उसमें ऐड कर देना है। और एक फाइनल बिल उसको जो है दे देना है कि इतना आपका पैसा हुआ, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा तो बहुत इजी वे में ये पूरा प्रोग्राम आप कंप्लीट कर पाइएगा। अगले क्लास में हम इसको करेंगे। इसमें अभी थोड़ा सा और हम चेंजेस करेंगे। ये तो छोटा सा चीज़ हुआ ना, इसमें अभी चेंजेस क्या करना है सो और देखिए। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ परचेसिंग प्राइस ऐड किया है, सेलिंग कॉस्ट ऐड नहीं किया है। मैंने 120 रुपये में चावल ख़रीदा है, ये मैंने ऐड किया है, लेकिन मैं यूज़र को कितने रुपए में चावल बेचूंगा ये मैंने ऐड नहीं किया है। तो वो ऐड करना है और यूज़र को वो प्राइस दिखाना है जो सेलिंग कॉस्ट है, परचेसिंग कॉस्ट नहीं। मान लिया जाए कि दुकानदार ने 120 रुपये में चावल ख़रीदा, तो इतना में बेचेगा थोड़ी, वो बेचेगा तो 140 रुपये में ना। तो वो यूज़र के सामने जो ख़रीदार होगा उसके सामने 140 रुपये का प्राइस आना चाहिए और 140 रुपये के हिसाब से उसका केजी कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। ये कर लेना है। फिर लास्ट में हम ये पता करेंगे कि हमने राइस में कितना प्रॉफिट निकाला है, कितना प्रॉफिट हमने कमाया है, ठीक है। इतना बना लीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत कम चीज़ों के साथ भी आपने बहुत अच्छे वे में इसको एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आप बना सकते हैं। ये आपका जो पूरा प्रोग्राम आपको सिखाया जा रहा है वो ऑपरेटर की वजह के लिए सिखाया जा रहा है। आपको एडिशन समझाया गया, सब्ट्रैक्शन समझाएगा, मल्टीप्लिकेशन समझाया गया। इसके बाद एडिशन और मॉडुलस वगैरह भी इसी प्रोग्राम को बनाते बनाते आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो प्रोग्राम, अभी हमने इन्वेंट्री के हिसाब से प्रोग्राम बनाया है। किस किस के एतबार से, इन्वेंट्री के, मैंने कितने में कौन सामान ख़रीदा है और कितना मैंने टोटल पैसा लगाया है, कितने क्वांटिटी में सामान मेरे दुकान में मौजूद है। तो ये मैंने एज इन्वेंट्री के तौर पे किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम ऐड करेंगे वो शॉप ऑनर के पर्सपेक्टिव से करेंगे कि किस सामान को मुझे कितना केजी में कितने रुपए के हिसाब से बेचना है। और फिर तो थर्ड हमारा जो वो रहेगा
स्टेप रहेगा इस प्रोग्राम का, वो रहेगा बायर के अकॉर्डिंग। एक खरीदार जब जाएगा तो उसको कौन कौन सी चीज़ें दिखनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर, वो रहेगा। और लास्ट में फिर हम जो है इन्वेंट्री में आकर के प्रॉफिट चेक करेंगे कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ। अच्छा, एक चीज़ और इसमें हमको डायनामिकली करना है, वो ये कि मान लो कि मेरे स्टॉक में 5 kg चावल था, 1 kg चावल मैंने बेच दिया, तो वो घट करके ऑटोमेटिक 4 kg दिखना चाहिए। जब दोबारा वो प्रोग्राम रन हो तो ऑन स्क्रीन पे दिखे कि अब आपका जो है 4 kg प्राइस प्रोडक्ट ये हो गया, राइस हो गया है। तो बहुत एडवांस वे में इसको हम कर सकते हैं, बहुत छोटी चीज़। जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा कि प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं। आपको पता होता है इसकी ये करने से ये आएगा, ये ऑप्शन करने से ये आएगा, ये कमांड राइट करने से ये चीज़ें आएंगा। लेकिन आपकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग होती है कि आप उन चीज़ों को यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं, वो एक प्रोग्रामर के माइंड को डेवलप करता है। एक प्रोग्रामर को प्रोग्राम को समझने का और बनाने का नज़रिया बदलता है। वेब डेवलपर्स दुनिया में बहुत होंगे, वेब डिज़ाइनर्स बहुत हैं, लेकिन कामयाब कौन हो पाता है? जिनकी इमेजिनेशंस बहुत स्ट्रांग होती है। वो प्रोग्राम लिखने से पहले, डिज़ाइन करने से पहले, कोडिंग करने से पहले अपने माइंड में पूरा एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं और माइंड में वो सारा चीज़ रन कर चुके होते हैं कि ये कैसे दिखेगा और कैसे आएगा। तो ये छोटा सा टास्क मैं एज ए होमवर्क आपको दे रहा हूँ। अगले क्लास में मैं फिर समझा दूंगा इसको, हम लोग आगे फिर इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और इसी पे काम करते करते हमारा पूरा ऑपरेटर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई चीज़ समझ में ना हो तो फिर बेझिझक जो है मैसेज कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, मैं अगली क्लासेस में उसको समझा दूँगा।